हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी आपको टॉप 10 रोमांटिक चाइनीज ड्रामाज जिन्हें शायद ही आपने आज तक देखा होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है लव एट फर्स्ट बाइट। ये एक इंटरेस्टिंग और यूनिक ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई है कुक सीयूरी की, जो अंधविश्वास में बहुत विश्वास करती है, लेकिन उसके अंदर काम को लेकर बहुत ही पोटेंशियल है। और उसी पोटेंशियल को देखकर फूड कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर उसे अपने नए ऑनलाइन कुकिंग प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने का मौका देता है। असल में दोनों का बहुत ही पुराना कनेक्शन होता है, जिस वजह से वो चाहता है कि सीयूई अपनी लाइफ में सक्सेस हो, लेकिन सीयूई बार बार गलती करती है, जिस वजह से वो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 9 पर है यू आर माई डेस्टिनी। ये एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। सेंजिया और वांगशी दोनों एक शिप पर मिलते हैं और बातों बातों में एक दूसरे का अफेक्शन होता है और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। जिससे सेंजिया प्रेग्नेंट होती हैं, उस वजह से दोनों 9 मंथ का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और बेबी होने के बाद वो अलग हो जाएंगे और बेबी वांगशी रखेगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करेगा। लेकिन 9 महीने साथ रहकर दोनों को प्यार होता है, लेकिन वांगशी की फैमिली की वजह से दोनों में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्या वांगशी अपनी फैमिली की बात सुनेगा या अपने प्यार को चुनेगा? उसके लिए आपको ड्रामा देखना होगा। और हाँ, ये ड्रामा आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। नंबर 8 पर है द स्ट्रे नाइट द स्ट्रे सी। ये एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। शेन लुओ अपनी डेली जॉब लाइफ से परेशान होकर कुछ दिनों के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती हैं, लेकिन उसे पता लगता है उसके ग्रैंडफादर को कैंसर है, तो वो वहीं रहने का फैसला करती हैं। जू लन एक मरमेड प्रिंस होता है जिसके मैजिकल मोती को 150 साल पहले शेन लुओ के पूर्वजों ने चुराया था, और अब उस मैजिकल मोती की वजह से जूनलैन की लाइफ दांव पर लगी है। इसलिए वो उस मोती को शेन लुओ के ग्रैंड पेरेंट्स से लेना चाहता है, लेकिन इस मोती को ढूंढने के चक्कर में कैसे दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ती है, जरूर से देखना। नंबर 7 पर है द लेजेंड ऑफ शेनली। ये एक परफेक्ट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसका हर एपिसोड इंटरेस्टिंग है। ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है एक इमोर्टल वर्ल्ड में, जहाँ शेनली अपनी पावर की वजह से बहुत ही फेमस होती है। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसे प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपनी विल के अगेंस्ट पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए शादी करे, लेकिन शेनली को शादी मंजूर नहीं होती, तो वो अपनी और पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के अगेंस्ट फाइट डिक्लेयर करती है और फाइट में घायल होकर वो एक ह्यूमन वर्ल्ड में गिरती है, जहां वो मेंगली से मिलती है। आगे स्टोरी में क्या होता है उसके लिए आपको ड्रामा देखना होगा। नंबर 6 पर है द वे यू शाइन। ये एक एनिमीज टू लवर्स वाला वर्थ वॉचिंग ड्रामा है। एक डिवोर्स लड़की शिनशियान और एक बड़ी कंपनी हायर के बीच की स्टोरी है। शिनशियान अपनी लाइफ के लिए बहुत सपने देखती है कि वो शादी के बाद अपना खुद का डेजर्ट स्टोर शुरू करेगी और बिजनेस वुमन बनेगी, लेकिन उसके सारे सपने टूट जाते हैं क्योंकि उसका डिवोर्स होता है। तो वो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए एक डेजर्ट स्टोर में काम करती है, जहाँ वो कंपनी हायर चेंग यू से मिलती है। वो खुद का कुछ करना चाहता है इसलिए काम करता है, नहीं तो आप कहोगे अमीर है तो काम क्यों करना। दोनों को प्यार होता है, लेकिन एक कंपटीशन में दोनों को लवर्स से राइवल बनना पड़ता है। और क्या चेंग वू की फैमिली एक डिवोर्स और गरीब लड़की को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, जानने के लिए देखिए ड्रामा। नंबर 5 पर है गॉट अ क्रश ऑन यू। नंबर 4 पर है व्हेन आई सी योर फेस। ये एक रोमांटिक ड्रामा है। लॉन्ग शियान एक लड़की लुई को गलत एलिगेशन से बचाता है और उसी टाइम से लॉन्ग शियान लुई के ऊपर फिदा होता है और तभी से वो लुई से बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन लुई हमेशा इग्नोर करती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं। लेकिन लॉन्ग शियान इस बात से अनजान होता है कि लुई फेस ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रही होती है और उसे किसी का भी फेस ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। इसी वजह से वो अकेली रहती है और किसी से रिलेशन नहीं बनाती। लॉन्गशियान को इस बात का पता लगेगा या नहीं, उसके लिए आपको ड्रामा देखना होगा। नंबर 3 पर है गर्लफ्रेंड।
ये एक बॉस एम्प्लॉय ड्रामा है जिसमें स्टोरी एक बड़ी कंपनी के सीईओ की दिखाई है, जिसका दिल एक फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ा होता है, जिसके बाद से वो अकेला ही रहना चाहता है। लेकिन उसके इस बिहेवियर की वजह से मीडिया में काफ़ी उल्टी-सीधी बातें होने लगती हैं और कंपनी को नुकसान होता है। तो इस वजह से उसकी माँ एक एक्टर को उसकी फेक जॉब बनाकर हायर करती हैं। लेकिन फेक रिलेशनशिप रियल रिलेशनशिप में कैसे बदल जाता है, देखकर मज़ा आ जाएगा। नंबर 2 पर है लिव डे। ये एक टाइम ट्रैवल ड्रामा है और इसमें सिर्फ 3 एपिसोड हैं, इसलिए ये ड्रामा ज़रूर से देखना। ड्रामा की स्टोरी है ईशा की, जिसका बर्थडे लीप डे आता है, यानी 28 फरवरी को। जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं, तो वो 3 साल आगे फ्यूचर में चली जाती हैं और खुद को 2 लड़कों के पास पाती हैं, जिन्हें वो तो नहीं जानती, लेकिन वो लड़के उसे जानते हैं। जब वो सब समझ जाती है, तो उसे पता लगता है कि वो जल्दी एक एक्सीडेंट में मरने वाली है, तो वो उन दोनों लड़कों की मदद लेकर उस एक्सीडेंट को रोकना चाहती है। क्या वो खुद की जान बचा पाएगी या नहीं, उसके लिए आपको ड्रामा देखना होगा। नंबर 1 पर है ऑलमोस्ट फेमस। ये एक रोम-कॉम कॉलेज ड्रामा है जिसकी स्टोरी दिखाई है एक म्यूजिकल स्टार बनने वाली लड़की की, जो कि अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर एक आर्ट अकेडमी में अपना एडमिशन लेती है, जहां वो यंग पॉप स्टार यूजी से मिलती है और एक पापेराजी उनकी एक फोटो लेकर वायरल कर देता है और अफवाह फैलाता है कि वो यूजी की गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से यूजी का करियर दांव पे लगता है। लेकिन यूजी एक आइडिया करता है जिससे दोनों का करियर कैसे बूस्ट होता है, ज़रूर से देखना। ये थे आज के 10 ड्रामाज़, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।